फिर भी आप नहीं माने और आपने फिर भी एक आध गिलास गटकने की कोशिश की तो आपको जाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने यूटिलिटी क्या है जाना, उसके फीचर्स जाने और पिछले वीडियो में तो हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को जाना। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों ही बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं और इस आंसर के बेसिस पे ही आने वाला लॉ यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ने में काफी आसानी होगी। तो आज का वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप समझ जाएं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है और इनका रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना, वहां पर ढेर सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई यार डाउनलोड अवर एप्स का एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। यहां पर ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, जिससे आप अवेयर हो पाएंगे कि यार पेपर पैटर्न कैसा होता है, यूनिट टेस्ट वगैरह के पेपर्स कैसे आते हैं, नोट्स अपन कैसे बना सकते हैं और आंसर लिखना कैसे है। चलिए जरूर डिजिटल फैमिली का हिस्सा बनिएगा। आज के आंसर को शुरू करते हैं एक रीकैप के साथ। व्हाट इज यूटिलिटी? कोई भी पूछेगा यूटिलिटी क्या है तो बोलने का वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये हर कमोडिटी में होता है पावर जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, और इसीलिए यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक ही बात, नो बकवास। क्या बोलने का वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो कि दो हैं, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्ट में पहले समझाता हूं, फिर पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। टोटल बोले तो सबका टोटल। क्या? टोटल बोले तो सबका टोटल, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बार बार लगातार, उन सब यूनिट्स का टोटल बोले तो टोटल यूटिलिटी। और बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की तो अभी याद रखो, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट। क्या बोल रहे हो सर? थोड़ा डिटेल में समझाओ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल। जी हां दोस्तों, सबसे पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फिर शेड्यूल और डायग्राम और इनके रिलेशनशिप पर जाएंगे। भैया टोटल यूटिलिटी होती क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, टोटल यानी सबका टोटल, बेसिकली इट इज एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम, ये है ना, ये याद रखिए, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। क्या? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। क्या? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। फॉर एग्जांपल पानी पूरी खाने गए अपन, पानी पूरी खाने के लिए गए और वहां पर हमने एक पानी पूरी खाई, 2, 3, 4, 5 और 6 पानी पूरी हमने खा ली। ये 6 पानी पूरी खाकर जो हमें यूटिलिटी मिली है ना, टोटल ऑफ ऑल 6 इज कॉल्ड एज माई टोटल यूटिलिटी। मुझे सारे यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला, कितना फायदा मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड एज माई टोटल यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, फिर से एक बार रीड करता हूं, ध्यान देना। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, यानी टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम all successive units of a commodity consumed by a person, यानी बस प्लस करते जाना है तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी सभी कमोडिटीज के कंजम्पशन के बाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टोटल यूटिलिटी समझे होंगे आप। याद सिर्फ इतना रखिए, टोटल बोले तो सबका टोटल। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोस्तों ये शब्द जो है ना मार्जिनल, यही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। क्या याद रखना है? द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, आपको समझ जाएगा। 6 पानी पूरी खाके मेरा टोटल यूटिलिटी है 10। 6 पानी पूरी खाके मेरा टोटल यूटिलिटी है 10। फिर मैंने सूखा पूरी खाया, सूखा पूरी, मजा आ गया। ये सूखा पूरी खाने के बाद मेरा टोटल यूटिलिटी 15 हो गया। वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अभी समझ गया है।
टोटल यूटिलिटी 6 पानी पूरी के बाद 10 था, एक सूखा पूरी जब ऐड हुआ तो टोटल हो गया 15। आहा, 10 था अब 15 हो गया, तो लास्ट वाले का कितना? सवाल बड़ा सिंपल है, जवाब बड़ा आसान है, लास्ट वाले का 5, क्योंकि टोटल 10 था 15 हो गया, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो आखिरी वाले का 5। समझ गए? तो यही है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय द लास्ट यूनिट, द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय द लास्ट यूनिट, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय द लास्ट यूनिट। एक बार रीड करते हैं, जरा ध्यान देना। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived from additional unit। जो एडिशनल फायदा एक व्यक्ति को एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से होता है उसे मार्जिनल कहते हैं दोस्तों। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ये जो आखिरी यूनिट आप कंज्यूम करते हैं उससे जो आपको फायदा मिलता है ना, उसे मार्जिनल बेनिफिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। आज हम मिले हैं एक आंसर को पढ़ने के लिए जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी तू और मुंह की कहानी। तू यानी टोटल यूटिलिटी, मुंह यानी मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए समझ लेते हैं और डिटेल में आंसर को पढ़ लेते हैं। जी हां, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स जड़ी बूटी हैं। इन 4 पॉइंट्स के जरिए आप आसानी से पूरा आंसर समझ जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आपको देखना है इस टेबल को। आपको यहां पर 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एक्स, फिर टोटल यूटिलिटी और फिर मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख सकते हैं यहां पर जब पहली यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, आप इसको पानी पूरी समझ लीजिए, लड्डू समझ लीजिए, पानी का ग्लास समझ लीजिए, जो भी आइटम आपको समझना है समझ लीजिए। पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपका टोटल 10 है, मार्जिनल भी 10 है। आप बोलेंगे सर क्यों दोनों सेम? मैं बोलूंगा भाई पहला यूनिट ही अभी तक तो आखिरी यूनिट है, तो ऐड करने के लिए कुछ और थोड़ी है, अभी तो वही टोटल माना जाएगा क्योंकि कंज्यूम ही एक किया है। एक के बाद कुछ कंज्यूम करोगे तो जुड़ेगा ना। तो फिलहाल हमें पहले यूनिट से 10 की यूटिलिटी मिली और वही हमारा टोटल है क्योंकि अब तो ऐड कुछ हुआ नहीं है। बात करते हैं आगे। तो यहां हमने दूसरा एक और कमोडिटी कंज्यूम किया। अब एक और कमोडिटी कंज्यूम किया तो हमारा सेटिस्फैक्शन जो था वो 8 का था, हमारा यूटिलिटी 8 का था, 10 से थोड़ा कम हो गया, 8 पे आ गया। अब दोस्तों 10 से 8 आया तो यार 10 में 8 जुड़ गए तो कितने हो गए? 18 हो गए। समझ में आया क्या? टोटल कैसे बन रहा है समझ में आया। अब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया 3, अब मेरी यूटिलिटी जो थी वो 6 हो गई, 18 में 6 जुड़ गए तो कितने हो गए भाई? 24 हो गए। समझ रहे हो? अब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया यहां पर 4, 24 में 4 जुड़े तो हो गए 28। टोटल मतलब सबका टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल। तो टोटल का कॉलम जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम को तो ये घटता जाएगा। आपको यही 2 चीजें आज समझनी है। टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वो सबका टोटल है, ये तो सिंपल बात है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती है? तो यहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है दोस्तों। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। क्या याद रखना है? मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। क्यों डिमिनिश होती है दोस्तों? तो याद रखिए, व्हेनेवर देयर इज रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश। आपको बहुत प्यास लगी है, आपने पहला ग्लास पानी का उठाया, आपने गटागट पी लिया क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, आपकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा थी और इसीलिए उस पहले ग्लास ऑफ वाटर ने आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, बहुत ज्यादा यूटिलिटी दी। अब आपकी प्यास जो एक्सट्रीम प्यास थी वो बुझ गई, लेकिन आपको प्यास अभी भी लगी है तो आपने एक और ग्लास मंगवा लिया। अब सेकेंड ग्लास में आपको उतना ज्यादा एक्सट्रीम इंटेंसिटी नहीं थी और इसीलिए पहले 10 की यूटिलिटी मिली तो थोड़ी सी कम दूसरे ग्लास में मिली। समझ रहे हो? अब आपने सोचा यार अब फिर थोड़ा और पी ही लेता हूं, बड़ा दूर से आया हूं, आपने तीसरा ग्लास मंगवाया। अब तीसरा पीते पीते आपने आधा ही पिया क्योंकि ऑलरेडी 2 ग्लास तो गटक चुके हो, तो तीसरे वाले में थोड़ा और कम। बेसिकली दोस्तों बात सिंपल सी है, जब भी आप किसी चीज को बार बार लगातार कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी उसे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं। ये कोई भी चीज हो, ये एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है दोस्तों, और उसी के बारे में मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर दर्शाती है। जी हां, हम वापस एक बार एग्जांपल पे आते हैं। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है, जैसे जैसे कंज्यूमर एक के बाद एक कंज्यूम करता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी और टोटल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि टोटल तो सबका टोटल ही है। तो जैसे जैसे कमोडिटीज ऐड होंगी वैसे वैसे टोटल भी ऐड होता जाएगा। खास बात आपको यहां पर ध्यान देनी है,
क्या है ये टेबल के अंदर? तो भैया इनिशियली टीयू एंड एमयू आर सेम, पहले तो दोनों सेम है 10-10। इसके बाद आगे कहानी क्या होती है? तो टीयू इंक्रीजेस एमयू डिमिनिशेस। बड़ा ही सिंपल है, क्या? टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। ये बाय हार्ट कर लेना भाई। इनिशियली बोथ आर सेम, देन टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। आगे कहानी क्या होती है? तो भैया ये तो बढ़ते जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। एक पॉइंट पे ये रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब हमारी प्यास तो पूरी बुझ चुकी है भैया, हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, हम मना कर रहे हैं भाई पानी नहीं पीना, बहुत पी चुके, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको याद रखना है, आफ्टर सर्टन पॉइंट TU इज हाईएस्ट, वो हाईएस्ट हो गया है, देखिए 30 हो गया है, एंड MU बिकम्स 0। ये पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का। आप पूरी तरह से भर चुके हैं, सेटिस्फाइड हो चुके हैं, तो अब आपको और नहीं चाहिए। यहां पर आपकी यूटिलिटी 0 हो जाती है, मार्जिनल वाली, और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाती है। बात करें आगे दोस्तों, तो आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन MU बिकम्स नेगेटिव। अगर फिर भी आप नहीं माने और आपने फिर भी एक आध गिलास गटकने की कोशिश की तो आपको जाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं? और इसीलिए MU बिकम्स नेगेटिव एंड TU नाउ स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो इसके आगे एक्चुअली में कंजम्पशन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉमन कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो भैया 30 से ये कम हो जाएगा 28, क्योंकि यहां पे 0 से वो नेगेटिव हो गया। तो याद क्या क्या रखना है भैया? याद बड़ी ही सिंपल चीज आपको रखनी है, एकदम पॉइंट्स टू रिमेंबर दे देता हूं, इसी को दिमाग में फिट कर लेना। इनिशियली बोथ आर सेम सेम, पप्पी सेम सेम सेम, टीयू एमयू सेम सेम, टीयू एमयू सेम सेम। पहले यूनिट पे दोनों सेम है। आगे क्या होता है भैया? टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। क्या? टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। और आगे क्या होता है? तो भैया टीयू हाईएस्ट हो जाता है और एमयू लोएस्ट यानी कि 0 हो जाता है। और आखिर में क्या होता है? अगर फिर भी नहीं रुके तो TU इज पॉजिटिव बट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, कम हो जाएगा, और MU बिकम्स नेगेटिव। तो यही कहानी है दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। आंख बंद करके जरा मेरे साथ बोलिएगा, एकदम सिंपल है। इनिशियली TU एंड MU बोथ आर सेम सेम सेम। ऑन फर्दर कंजम्पशन TU increases, MU decreases. When further consumed, the commodity will give total utility will reach highest and MU will become 0. After this, a common consumer should not consume. But if he consumes, then MU becomes negative and TU starts diminishing. Own words में बोला है भाई, कुछ भी टेक्स्ट बुक से नहीं, own words से लिखना है। खाली ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? पहले सेम है दोनों, फिर इंक्रीज होता है TU, ये डिक्रीज होता है, ये हाईएस्ट होता है तो ये 0 हो जाता है, और ये डिक्लाइन होता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। काम फिट, मामला हिट, पूरा आंसर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आखिरी पार्ट देख लेते हैं कि भैया इसका डायग्राम वगैरह बनाना कैसे है। तो यहां पर डायग्राम आपके सामने है, आप देखिए ये डब्बा जो है ये तो सेम ही है, बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग करनी है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई पे TU और MU। तो भैया शुरुआत तो दोनों की सेम जगह से होगी, ये है 10 वाला पॉइंट बराबर, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। ये जो नीचे जा रहा है क्या है? ये है मार्जिनल यूटिलिटी, MU कर्व है ये। और ये जो ऊपर जा रहा है वो क्या है? टोटल यूटिलिटी, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना भाई, 10, 18, 24, 28, तो ये ऊपर जा रहा है। ये कौन सा है? ये TU कर्व है। तो TU ऊपर जा रहा है, इट इंक्रीजेस एंड MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। एक पॉइंट ऐसा आता है जब TU मैक्सिमम हो जाता है, यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये 30 वाला पॉइंट है बॉस, मैक्सिमम हो गया यहां पर। ओके, और उसी टाइम पे आप अगर देखें यहां पर ध्यान से, तो MU जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को और 0 हो जाता है भाई, 0 हो गया एकदम, ठीक है। और उसके भी आगे अगर कंज्यूम किया तो फिर नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी, यानी डिस यूटिलिटी। तो सिंपल सा डायग्राम है, इसको बाय हार्ट करने का तो एकदम सिंपल सा ट्रिक ही हमेशा बताता हूं मैं, बहुत ही सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है भाई, आपको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बनानी है, एक सेंटर से चालू करना है, एक ऊपर जाएगी लाइन और एक नीचे जाएगी लाइन, बस यही फिगर आपको दिमाग में फिट कर लेना है। TU और MU कर्व प्लॉट कर देना है एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ये है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और ये है 0, इसके नीचे डिसयूटिलिटी। तो इतना ही है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो आप डायग्राम के नीचे लिखेंगे। एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई पे क्या है? इंडिकेट्स फिगर्स ऑफ TU एंड MU। इसके आगे
TU curve slopes upwards and MU curve slopes downwards. TU किधर ऊपर, MU किधर नीचे, एकदम सिंपल. MU curve shows 0 and negative level. ये इधर 0 हुआ और आगे नेगेटिव, बराबर है. ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वेयरएज टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टोटल यूटिलिटी लेवल्स. तो यहां पर दोस्तों जो बातें हमने वो रिमेंबर पॉइंट्स में की थी ना, वही सेम चीज ओन वर्ड्स में लिखनी है. क्या क्या रिमेंबर किया हमने? इनिशियली TU एंड MU आर सेम. आफ्टर दैट TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस. देन TU रीचेस हाईएस्ट, MU becomes 0. On further consumption, TU starts diminishing, MU becomes negative, MU becomes negative, MU becomes negative. चलिए फटाफट से काम फिट मामला हिट और आंसर को सुपर हिट करते हैं. ये है शेड्यूल और डायग्राम और यहां पर यही है सेम टू सेम चीज जो आप देख सकते हैं. TU and MU at very first unit are same. बराबर. As the consumer consumes further units of X, total utility increases. TU क्या होता है? Increase होता है. And MU क्या होता है भैया? It goes on diminishing. TU rises, MU decreases. आखिरी में क्या याद रखोगे? तो भैया at a particular stage TU reaches maximum and MU जो है marginal utility ये 0 हो जाता है. This is called as the point of satiety, that is maximum satisfaction. तो सेम चीज को तीन अलग अलग ढंग से हमने देखा. आखिर में क्या होता है सर? तो आखिर में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी ये नेगेटिव में चले जाता है. TU decreases and MU becomes negative. आफ्टर रीचिंग पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी ये मैक्सिमम जो पॉइंट है ना, ये वाला, आहा, इसके आगे तो कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए. रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज रीच्ड एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी. तो यहां पर कंजम्पशन बियॉन्ड दिस विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन. बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या हो जाएगा? आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन है, डिसयूटिलिटी, एंड दैट इज नॉट गुड. कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. इसीलिए दोस्तों आपको सिंपल से 4 पॉइंट याद रखने हैं. TU MU इनिशियली सेम है, इनिशियली सेम, इनिशियली सेम. उसके बाद TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस, फिर TU मैक्सिमम और MU 0, फिर TU डिक्रीजेस और MU क्या हो गया? MU नेगेटिव हो गया. ये बस बाय हार्ट कर लो, पूरा आंसर खत्म है बॉस. 4 मार्क का आंसर है और बहुत अच्छे से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. लिख के जरूर प्रैक्टिस करना. डायग्राम को अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा. दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. साथ ही साथ हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए. स्काई एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए. यहाँ पर आपको ढेर सारे रिसोर्सेज और ढेर सारे नोट्स मिलेंगे. फ्री ऐप है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री है. ये जो टेलीग्राम चैनल नीचे दिख रहा है ना, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए. फ्री है. 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और ढेर सारा फायदा मिल रहा है PDF नोट्स के माध्यम से. जरूर प्यार बरकरार रखिएगा. हम जल्दी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में. कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा. दोस्तों आप मुझे DM कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के रिप्लाई करने की. बहुत बहुत प्यार बरकरार रखिए. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.